नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 11 जुलाई और कल है, माने अभी 2021 के हिसाब से कल है 27 आषाढ़ 27 आषाढ़। तो बाबा विशुद्धानंद जी 1937 में 11 जुलाई 27 आषाढ़ बंगाली महीने के हिसाब से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये बंगाली और इंग्लिश डेट वो मैच नहीं करता है हर प्रति बছर। तो क्या होता है, जो बंगाली का जो 27 आषाढ़ है 27 आषाढ़, उस हिसाब से हमारे आश्रम में बाबा का तिरोधान दिवस पालन होता है। तो अभी 27 आषाढ़ इस साल कल है, सोमवार को। तो अभी थोड़ा सा ये स्मृति लेके थोड़ा बहुत चर्चा करना के लिए अभी आज का ये प्रसंग है। तो देखिए बाबा विशुद्धानंद जी का क्या था। बाबा विशुद्धानंद जी का अगर आप पूरा वो अगर जगीराज धीराज विशुद्धानंद परमहंस का अक्षय कुमार दत्तगुप्त का किताब अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप जानेंगे कि बाबा का शरीर छोड़ने के कुछ साल पहले भी बाबा एकदम तंदुरुस्त थे। एकदम डॉक्टर ने उनको सब हार्ट वो चेक किया, बोला आप तो एकदम युवक के तरह, मतलब आपका हार्ट इतना स्ट्रांग है, आप इतना फिट हो, आपका शरीर एकदम बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो हुआ कि हर एक शिष्य डिसाइपल जो है वो बाबा के पास आते थे, थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लॉयट करते थे, मेरा संसार का ये काम, मेरा संसार का वो काम। तो बाबा के पास आते थे वो अपना काम निकलवाने के लिए। और साधना तो सब हर कोई नहीं करता था, साधना करने वाला आदमी कम है। भगवान के पास जो आता है आध्यात्म के लिए लोग कम आते हैं, अपने मटेरियलिस्टिक जो काम है वो निकालने के लिए, और उसको एक ये रास्ता उनको लगता है ये शॉर्टकट है, कठोर परिश्रम हमको नहीं करना है, बस भगवान के ऊपर जाके अपना सिर फोड़ो तो काम बन जाएगा। तो ऐसा सोच है। अब गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य अपने संतान माफिक वो रो रहा है तो गुरु भी मदद करता है, पर ये चीजें ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ज्ञानगंज से उनको काफी उनको टोका गया कि तुम्हारा शिष्य ऐसा है, ऐसा कर रहा है, तुम उसको और सपोर्ट कर रहे हो, तुम गुरु के जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम पिता के जैसा व्यवहार कर रहे हो। अगर गुरु व्यवहार करता है तो कोई शिष्य गलत करता है तो उसको एकदम कठिन उसको हार्ड ट्रीटमेंट देना चाहिए कि वो बंदा सही रास्ते में आ जाए। तो तुम वैसा नहीं कर रहे हो। तो जब वो फेजेस चल रहा था उनके जीवन के आखिरी कुछ सालों में, तो उनका शरीर भी सही था और फिर ऐसा फिर ज्ञानगंज से भी वो चल रहा था। तो अचानक से फिर उनका शरीर खराब हो गया और जो हार्ट एकदम स्ट्रांग था वो हार्ट अचानक से खराब हो गया। और वैसे ही करते करते उनका देहांत हो गया। उनका जो देहांत हुआ वो हमारा जो कलकत्ता का आश्रम है भवानीपुर में, वहाँ पे उनका देहांत हुआ। और उनका शरीर छोड़ने से पहले वो ज्ञानगंज से कोई संत आए थे, ऐसा 6 जन वो संत आए थे। वो आश्रम के छत से उतरे और सीढ़ी से होके उनके कक्ष में गए। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत खड़े रहे, क्योंकि समस्या क्या था कि बाबा का जो शरीर वो त्याग नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शरीर में उन्होंने इतना क्रिया किया है कि वो शरीर त्याग नहीं हो रहा था। तो वही वो देह त्याग का जो क्रिया है वो सही से हो पाए, तो इसको सहयोग करने के लिए फिर वो 6 महात्मा आए और फिर थोड़े बहुत वो बाबा के बिस्तर के पास खड़े रहे और वहाँ होके फिर छत पे गए और वहाँ से चले गए। अभी माहौल इतना तभी खराब था तो कोई ये चीज को देखा, पर देख के भी अनदेखा किया कि कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। हर कोई ऐसा उनका मन सब हर किसी का भरा हुआ था। खैर, तो फिर बाबा का जो ब्रह्मरंध है वो फूट के, जब सिद्ध महात्मा का देह त्याग होता है तो ये फूट जाता है। अचानक ध्यान में बैठेगा ना तो ठक करके एक आवाज आएगा, फूट जाएगा और वहां से फिर प्राण निकल जाता है। तो अभी देखेंगे जब किसी का अगर वो शमशान में सीट तोड़ दिया जाता है तो इसलिए कि यहाँ से वो प्राण जाए, पर वो तो फिर बॉडी का वो होता है। पर जो सिद्ध महात्मा है उनका देह त्याग करने के वक्त ही ये शरीर ये फूट जाता है। तो इसमें आप वो जान पाएंगे। खैर बाबा का तो फिर ऐसे हो गया। फिर जो कैवड़ातला आश्रम है भवानी
पुर के पास ही केवड़ातला शमशान है, वहाँ जाके उनका फिर सब अग्नि दे के फिर पूरा हुआ काम हुआ। और फिर अभी जो वो शमशान है वहाँ पे एक थोड़ा सा एक मेमोरियल सा बना हुआ है, तो मैं वो देख के आया। अगर आपको वहाँ पे गाइड नहीं किया गया तो आप वो मेमोरियल ढूंढ नहीं पाओगे, पर वो शमशान में बाबा के लिए एक ऐसा छोटा सा एक मंदिर बना के छोटा सा एक मेमोरियल वहाँ पे शमशान में है। तो अभी हर साल क्या होता है, अभी बनारस आश्रम का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि बनारस आश्रम में मैं एक बार बाबा के जन्मोत्सव के दौरान गया था, उधर 3 दिन रुका था। अभी ये मैं हमेशा वर्धमान आश्रम में जो बाबा का तिरोधान दिवस का पालन होता है वहाँ पे मैं रहा हूँ। ठीक है, जब तक मेरा गुरुजी थे, गुरुजी चले जाने के बाद 1-2 बार गए हैं, उसके बाद फिर उतना तो जाना नहीं हुआ। तो अभी तो कोरोना चल रहा है, तो इस साल भी शायद कुछ नहीं होगा, पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ। देखते हैं अभी क्या होता है, मुझे उतना पता नहीं अभी क्या होने वाला है। खैर, क्या होता था, सुबह को कुमारी माँ जैसा होता है हमारे आश्रम में, कुमारी माँ को बुला के उसको फिर खाना पीना वस्त्र दे के फिर उनको वो सब किया जाता है। तो फिर जो सब आश्रम के जो लोग हैं वो सब आते हैं, थोड़ा सा हर किसी से मिलना जुलना होता है, गपगपाना होता है। दोपहर का भी फिर भोजन वो सब होता है। फिर शाम को 5 बजे के बाद जो हॉल है वर्धमान आश्रम में, वो हॉल में सब बैठ के थोड़ा सा कोई डिवोटी कोई आया तो वो हारमोनियम लेकर थोड़ा सा भजन कीर्तन करने लगते हैं। और भजन कीर्तन के बाद फिर जो बाबा का वो गाना है अंतर मंथन, वो मेरे ये चैनल में डाला हुआ है, वो होता है। गुरुदेव दया करो दीनो जने, वो होता है। उसके बाद 5 बज के शाम को 5:27 में 1-2 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है कि उस दौरान बाबा का शरीर त्याग हुआ था, तो वो मोमेंट को पकड़ने के लिए मौन रखते हैं। और फिर उसके बाद सभा समाप्त हो जाता है। फिर हर कोई जो सब इधर उधर से आए, हर किसी को फिर जो मेरा गुरुजी थे, ये परिवार के लोग हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते। फिर जो हर कोई अपने अपने जगह से आए थे सब लौट जाते हैं। जो दूर के हैं शायद वो अगले दिन सुबह जाएंगे, पर मोस्टली आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, तो वो फिर शाम का ट्रेन पकड़ करके बस पकड़ के अपने अपने जगह चला जाता है। तो वर्धमान आश्रम में ऐसा होता है। तो अभी ये बाबा का जो तिरोधान दिवस है, तो ये ऐसा होता था। अभी आप मुझे पूछिएगा भाई अनिरुद्ध जी आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि बाबा का तिरोधान दिवस मैं भूल गया। इस साल मैं भूल गया, पिछले साल का मुझे पता नहीं, ये मैं भूल गया। ठीक है, क्यों भूल गया? क्योंकि देखिए, ये जो संत महात्मा बाबा विशुद्धानंद जैसे है ना, उन लोगों का शरीर जो त्याग होता है, मेरे हिसाब से ये एक नौटंकी है। ठीक है, एक ड्रामा होता है कि संसार में आप आए हो, तो जब बर्थ हुआ तो डेथ होना है, तो उसको वो दिखाना पड़ता है। पर ये मेरे लिए एक आईवास है, और बाबा चले गए, ये मेरे लिए कोई ऐसा कोई स्मरण करने का दिन नहीं है। अगर बाबा मेरे जीवन में आए तो ये मेरे लिए स्मरण करने का दिवस है, सेलिब्रेशन का दिवस है। बाबा हम लोगों को छोड़ के चले गए, ये सेलिब्रेशन का दिवस नहीं है। और बाबा वैसे तो बाबा हम लोगों को कभी छोड़ के नहीं गए, ये पूरा सब ड्रामा है, नौटंकी है, आईवास है। संसार का एक नियम जो होता है वैसे उसको ड्रामाटाइज किया गया। पर जो सही बात है, जो मैं अपने मन से बिलीव करता हूँ, बाबा हमेशा हम लोगों के साथ है। जैसा भगवान श्री कृष्ण अपने हर एक बीवी के साथ होते थे एक ही मोमेंट में, तो बाबा एक गुरु एक शिष्य के दिल में रहते हैं, एक गुरु शिष्य के मंदिर में रहते हैं। जब गुरु किसी शिष्य को दीक्षा देते हैं तो वो उसमें मंदिर में वो गुरु अपना इष्ट को प्रतिष्ठित करते हैं। तो हर एक डिसाइपल के मन में अंतरात्मा से गुरु जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए और ये चीज को आप विश्वास कीजिए। अभी फिर आप कहेंगे खैर, तो फिर आप बाबा विशुद्धानंद जी से बातचीत करते हैं। भाई मेरा आप लोगों से जैसे बातचीत होता है, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि उनसे ही ऐसे बातचीत होना स्वाभाविक है। पर अभी तो नहीं होता है, क्योंकि अभी तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ। मैं बाबा के बारे में सोचता रहता हूँ, फिर एक बार फिर कोई दूसरे चिंता में चले गए। एक बार गंगा जल से मुंह धोता हूँ और एक बार गटर का पानी से मुंह धोता हूँ। संसार का तो यही चलता है। तो जब तक वो गटर का पानी से पूरी तरह से वो गंगा जल में शिफ्ट नहीं करूँ, तब तक असली खीर का स्वाद पाना मुश्किल है। आध्यात्म जीवन में
कोई ऐसा चालूपंथी नहीं चलता है। आध्यात्म जीवन एकदम खड़ा सोना, आपका कठोर परिश्रम, कमिटमेंट, डेडिकेशन, इसका एकदम बारीक से बारीक आपका पूरा परख होता है। और जब एकदम आप सही हो तो सही व्यक्ति को सही चीज या क्रेडिटेबिलिटी मिलने से कोई उसको कभी वंचित नहीं होता है, उसको वो मिलता है। पर एक शिष्य का फर्ज क्या होना चाहिए? एक शिष्य का फर्ज हमेशा ये रहना चाहिए कि हमेशा वो अपने गुरु के सोच में डूबे रहे। गुरु के लिए उनका वो तरफ होना चाहिए। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि वो दूध देने वाला गाय नहीं है कि हमारे संसार के हर कुछ पुष्टि के लिए फिर अपने उधर जाके घंटी बजाओ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, जैसे भाई बहन से प्यार करते हैं, दोस्त से प्यार करते हैं, बीवी बच्चे से प्यार करते हैं, गुरु हमारे लिए वैसा ही परिवार है। गुरु ऐसा ही है, ठीक है। तो अपने हर एक सोच में मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जीवन के दुख का दिन वो तो अलग है, दुख के दिन में मैं तो अपने गुरु की तरफ ताकता हूँ और मैं हंसता हूँ कि अभी ये क्या हो रहा है, ठीक है। तुम इतना मुझे बल देना कि ये कठिन जो स्थिति है उसको मैं झेल पाऊँ, और इतना करना कितना भी कठिन परिस्थिति हो मैं तुमको याद कर पाऊँ, तुम्हारा ये याद मेरे जहन पे रहना चाहिए। और जब खुशी का दिन हो हर वक्त मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, मैं बाबा विशुद्धानंद जी को याद करता हूँ, मैं जेठू मेरा जो गुरु है उनका पोता, उनको मैं याद करता हूँ। मुझे याद है एक जो जेठू वो चले गए, वो भी मेरे लिए एक नौटंकी है। मैं कभी ऐसा नहीं मैं सोचता कि जेठू चले गए और वो चले गए। मेरे घर पे जब कोई शुभ काम होता है मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। जब मैं माँ दुर्गा का पूजा करता हूँ या संकल्प जो दूसरे भक्त के लिए जब कोई संकल्प मैं पूजा के लिए करता हूँ, मैं अपने गुरु के नाम का भी संकल्प करके उसमें पूजा मैं करता हूँ। और उसमें कोई स्वर्गीय या ऐसा कुछ नहीं रहता है, जैसे वो जिंदा है और वो हमेशा मेरे साथ है, ऐसा विश्वास करके मैं अपने जेठू या बाबा विशुद्धानंद जी वो सभी को मैं हमेशा मैं वो तरफ वो होना चाहिए, एक तरफ एक जो हमेशा वो रहना चाहिए, हमेशा वो आग जलना चाहिए, ठीक है। जब वो जलेगा 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 ऐसे 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 करके तभी एक दिन आप देखना फिर जीवन पूरा पूर्ण हो जाएगा। जब तक ऐसा ये तरफ नहीं होना नहीं होगा ना तो तब तक काम नहीं बनता है। मुझे याद है ये प्रसंग को लेके जेठू से मेरा एक बार बात हुआ था कि जेठू से मैं वो फिर रात को फिर जेठू के साथ मेरा बात, उनका खाना पीना हो गया, फिर वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी से वो जा रहे थे, तो उनका सामान वामान लेके मैं भी उनके साथ आ रहा था। तो मैं एक बार उनसे बातचीत हुआ कि देखो अगर जेठू कि अगर मेरा कभी शादी होता है तो क्या तब अगर तुम नहीं रहे तो क्या मैं उनको दीक्षा दूं? तो जेठू बोले हाँ तुम दीक्षा दे सकते हो, पर तुम फिर अपने वाइफ के साथ तुम्हारा वो शारीरिक संबंध नहीं रहेगा। मैं बोला क्यों? क्योंकि जो डिसाइपल होता है वो बच्चा होता है, संतान होता है, तो जब तक तुम्हारा वाइफ के साथ अगर ऐसा रिश्ता रहता है तो तुम उसको दीक्षा तुम नहीं दे सकोगे। तो मैं बोला ठीक है जेठू, तो फिर तुम आके मेरे वाइफ को दीक्षा देना। तो जेठू बोला अगर मैं आता हूँ तो तुम्हारा वाइफ डर जाएगी। तो मैं बोला ऐसा क्यों? तुम तो पिता हो, पिता तो हमेशा संतान का मंगल कल्याण ही देखता है। तो जेठू ने बोला ये तुम्हारा सोच है, तुम ऐसा विश्वास करते हो, पर तुम्हारा बीवी अगर मुझे वैसे देखेगा तो फिर वो उसके लिए वो ठीक नहीं होगा। तो तब जेठू से मेरा वो जब प्रसंग हुआ था तब से मुझे वो उसमें वो निष्कर्ष मुझे मिला कि जेठू है और जेठू के शरीर चले जाने के बाद भी जेठू का दर्शन ये बहुत स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक सहज एक विषय है, और उसको मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा मैं उसको विश्वास करता हूँ। और जो वो एक गुरु का जन्मदिन या गुरु का तिरोधन दिवस ये कोई स्पेशल वो वैसा वो नहीं है। हर एक दिन हर एक मोमेंट गुरु के लिए जीना, गुरु के साथ गुरु को स्मरण से हर एक काम करना है, गुरु का प्रसन्नता के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ ये गुरु का काम है। हमेशा ऐसे 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 करके तभी एक शिष्य संपूर्ण रूप से गुरु रूप हो जाता है, गुरु का सब कुछ वैसे ही शिष्य के ऊपर वो आ जाता है। और ये चीज एक आध दिन का बात नहीं है, ये दिन दिन साल साल पूरा जीवन इसके लिए कम पड़ता है, पर हमेशा प्रयत्न
करना, वो हम लोगों को वो करना, उसमें जुड़े रहना चाहिए। तो मैंने ये जो पूरा प्रसंग मैं आपको जो इसका जो कंक्लूजन पार्ट है मैं आपको अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, मैं गुरु का जन्मदिन, तिरोधान, ऐसा ये सब मैं उतना मैं नहीं मानता। मेरे लिए हर एक दिन, हर एक मोमेंट स्पेशल है, गुरु के साथ है। गुरु के लिए वो सोच, गुरु के लिए वो तरफ वो रहना चाहिए। ये अभी प्रसंग का जो मेरा ये कंक्लूजन पार्ट है यही है। और आप अभी सब अच्छे रहिए। मैं आप सभी का मैं मंगल कामना करता हूँ। नमस्ते।